पापा, हाँ बेटा। क्या गोल्ड और सिल्वर के प्राइस क्रैश होने वाले हैं? लगता तो है। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी अमेरिका चाहता है कि गोल्ड और सिल्वर सहित सारे मेटल के प्राइसेस गिरें। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चाइना ये चाहता है कि दुनिया डॉलर बैक्ड इकॉनमी से निकलकर मेटल बैक्ड इकॉनमी पे आ जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना की मेटल्स पे मोनोपोली है। दुनिया का 70% गोल्ड, सिल्वर और कॉपर चाइना प्रोसेस करता है, और रेयर अर्थ मेटल्स में तो दुनिया की 90% प्रोसेसिंग चाइना के पास है। अब यूएस को इससे प्रॉब्लम क्या है? तो यूएस इकोनॉमी की सुप्रीमेसी का बेस क्या है? बेस है यूएस बॉन्ड्स, यूएस इक्विटी मार्केट एंड यूएस डॉलर की लिक्विडिटी या वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी। अब अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट्स के सेंट्रल बैंक्स का पैसा गोल्ड और सिल्वर में ही अटक के रह जाएगा तो उसका इफेक्ट अमेरिका पे क्या पड़ेगा? उनके बॉन्ड्स की डिमांड घटेगी, उनके इक्विटी मार्केट से पैसा निकलेगा और डॉलर की सुप्रीमेसी क्रैक होगी। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि मेटल्स के प्राइसेस गिरें, और इसके लिए वो अपना ट्राइड एंड टेस्टेड वेपन मार्जिन हाइक लेके मैदान में उतरा है। इसके पहले 1980 और 2011 में भी मार्जिन हाइक करके अमेरिका ने सिल्वर के प्राइसेस गिराए थे। वही टूल पिछले 3 दिनों से फिर से अपना रहे हैं। 29 दिसंबर को शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट 25% से बढ़ा दिया। कल 31 दिसंबर को मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट मेटल्स पे फिर से बढ़ाई गई। 29 दिसंबर को तो सिल्वर के प्राइसेस 1 घंटे में 12 से 15% के बीच गिर गए थे। नाउ देयर इज अ ग्रेट चांस कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ये एक्शन तब तक लेता रहेगा जब तक कि मेटल के प्राइसेस क्रैश नहीं हो जाते। तो अब सिचुएशन ये है कि चाइना मेटल्स पे कंट्रोल करके यूएस डॉलर की सुपरमेसी को चैलेंज करना चाहता है, और अमेरिका हर वो कोशिश करेगा जिससे कि ये ना हो पाए। तो अगली बार से आप जब गोल्ड और सिल्वर के प्राइस चार्ट को देखोगे तो ध्यान से देखने पे उसमें आपको अमेरिका और चाइना का इकोनॉमिक वार भी दिखेगा।